नमस्कार डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर जयकृष्ण मित्तल, चीफ नियोनेटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर नियो क्लिनिक। पहली वेव की तुलना में सेकेंड वेव में कोरोना बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। काफ़ी लोग इसकी वजह म्यूटेंट स्ट्रेन को बताते हैं, काफ़ी लोग इसकी वजह इन जनरल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस की बताते हैं, लेकिन ये तय है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों में ये वायरस बुखार, खांसी, जुकाम के अलावा पेट के लक्षणों के साथ भी आ रहा है और 1/3 बच्चे हमारे पास में ऐसे आ रहे हैं जिनको बुखार, खांसी, जुकाम है ही नहीं, वो केवल उल्टी दस्त करके आ रहे हैं। पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं कि बच्चे को कोविड है तो उसका कैसे ध्यान रखा जाए। बच्चों में जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि बच्चों को बुखार हो तो बुखार की दवा पैरासीटामोल ज़रूरत पड़ने पे दी जाए, खांसी जुकाम की दवा ज़रूरत पड़ने पे अपने डॉक्टर की सलाह से दी जाए, डायरिया वॉमिटिंग हो तो खूब सारा लिक्विड दें उनको। इन जनरल बच्चों में प्रोफाइलेक्टिक या थेरेपेटिक ट्रीटमेंट या बचाव के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, मेगा डोज ऑफ विटामिन सी, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अपने बच्चों को ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दें। साथ ही साथ बच्चों में सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट शुरुआती 5 दिनों में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ना करवाएं। अगर आपके बच्चे को कोई सांस की तकलीफ है तो डॉक्टर की सलाह पे ही ये करवाएं। 95% बच्चे ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट पे खांसी, जुकाम, बुखार की दवा व सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से घर पे ही ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे का घर पे इलाज कर रहे हैं तो बच्चे को मॉनिटर करें कि वो किसी भी क्षण, किसी भी पल डिटीरियोरेट नहीं हो। और डिटीरियोरेशन के लिए आपको क्या देखना है? कोई भी सांस में तकलीफ हो, हाँफनी चढ़े, बच्चा सुस्त हो, दूध नहीं पिए, आपको लगे कि उसके हाथ पैर नीले हैं या वो बेहोशी की स्थिति में हो। अगर ऐसी स्थिति है तो इन बच्चों को भर्ती करने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके साथ बच्चों को भर्ती करवाएं। अगर घर में किसी और को कोविड है या माँ को कोविड है और बच्चा छोटा है, 6 महीने से छोटा है, तो माँ को कोविड होने के बाद भी बच्चे को माँ के दूध पे रखना चाहिए। माँ मास्क पहन के, हाथ धो के कोविड बच्चे को दूध पिला सकती है। जनरली बच्चे बड़ों में उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ज़रूरत मास्क की और ध्यान रखने की उनमें भी है। 2 साल से छोटे बच्चों में हम मास्क एडवाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि मास्क से बच्चों में सफोकेशन का डर रहता है, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते। साथ ही साथ अगर आप हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो 5 साल से छोटे बच्चों में हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ अंडर सुपरविजन होना चाहिए, बिकॉज छोटी डोज भी सैनिटाइज़र की मुँह में जाने पर टॉक्सिक हो सकती है। काफ़ी बार ये आता है कि माँ बाप दोनों संक्रमित हैं और बच्चा अभी नेगेटिव है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चे को कहीं दूसरी जगह आइसोलेट कर दें। पर हम ये मानते हैं कि अगर माँ बाप संक्रमित हैं और बच्चा पिछले कुछ दिनों से उनके साथ है तो जनरली बच्चा भी संक्रमित हो चुका होता है, उसके लक्षण 1-2 दिन में आ रहे होते हैं। इसलिए उन बच्चों को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और लक्षण आने पर इलाज की ज़रूरत है। अभी जो वैक्सीनेशन है वो 18 साल से बड़ों में अप्रूव्ड है, 18 साल से छोटे बच्चों में अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए हमें प्रॉब्ली 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि बच्चों में कोविड जनरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। आपको ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अननेसेसरी दवा न दें। खांसी, जुकाम, बुखार की दवा अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के उन्हें दें, उनके खान पान का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी डिटीरियोरेशन को मॉनिटर करें। और जैसे मैंने डिटीरियोरेशन का लक्षण आपको बताया है, लगातार 5-7 दिन से ज़्यादा बुखार रहना, बच्चे को सांस में तकलीफ़ होना, बच्चे को बेहोशी होना, सुस्त होना या खाना पीना नहीं करना। मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज़ कोरोना से बहुत अच्छे फाइट करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होता है, इसलिए घबराएं नहीं, अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपने बच्चे के डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ विशेस।